त्रिभुजों में एक्स वाई जेड का मान बताइए। तो पहला एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें दिया है एक है 72 अंश और एक है 70 अंश। ऐसे एक त्रिभुज बनाया गया है, एक है 72 अंश और एक है 70 अंश। ए है, बी है और ये सी है। तो पूछा जा रहा है कि कोण सी का मान बताइए। तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसके अंतःकोण, यह कौन सा कोण है? अंतःकोण। जो त्रिभुज के अंदर बना है उसे अंतःकोण बोलेंगे। तो उनका योग कितना होता है? 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ए का मान है 72 अंश, बी का मान है 70 अंश और कोण सी का मान पूछ रहा है। तो कोण सी का मान कोण सी है, यहाँ तो हो जाएगा 7 7 14 142 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 142, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3, ये हो जाएगा 38 अंश। ये कितना अंश हो जाएगा? 38 अंश। दूसरा सवाल है कि एक चतुर्भुज बनाया गया है, हम भी एक चतुर्भुज बना ले रहे हैं ऐसे, और उसमें से को ए बी सी डी नाम दे दिया गया है, ए बी सी डी, और एक तिर्यक रेखा खींचा गया है ए सी। ए सी एक तिर्यक रेखा है और ये कितना का 40 अंश 50 अंश का कोण बना रहा है। यह कोण कितना है? 40 अंश और यह वाला कोण कितना है? 50 अंश। फिर नीचे लिखा गया है एक्स अंश, ये हमारा है एक्स अंश, ये हमारा है 45 और ये वाई, ये 45 अंश, ये वाई अंश, और कोण डी का मान दिया है 80 अंश। यहाँ पे एक ऐसा फिगर दिया गया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया गया है। चतुर्भुज मतलब होता है कि 4 भुजाओं से बंद आकृति, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज बोल देते हैं। तो अब इसमें देखिए ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे ए सी डी एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। तो अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी में, यह है त्रिभुज ए बी और ये सी में, इसमें देख रहे हैं तो कोण ए का मान है 40 अंश, कोण सी का मान है 45 अंश, कोण बी का मान है x अंश, यही निकालना है x का मान। तो जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। कोण ए का मान है 40 अंश, कोण बी का मान है x अंश, कोण सी का मान है 45 अंश बराबर 180। तो हो जाएगा 5 4 4 85 अंश, अरे चले 5 85 अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। तो x अंश का मान कितना हो जाएगा? ये घट जाएगा उधर, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 17 में से 8 गया 9, ये हो जाएगा 95 अंश। कितना अंश का हो जाएगा? 95 अंश का। अब हम त्रिभुज ए सी डी में देख लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी में तो यह है कोण ए का मान है 50 अंश, कोण डी का मान है 80 अंश, कोण सी का मान है y अंश। तो हो जाएगा 80 अंश धन 50 अंश धन y अंश बराबर 180, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180। 8 5 13 130 अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, या y डिग्री बराबर हो जाएगा 180 में से 130 गया 50 अंश। एक कोण कितने का हो जाएगा? 50 अंश। हम ये देख ले